देखो भाई, जो ये वीडियो देखना चाहते हो ना, इससे पहले पीछे वाला सारा सीरीज देख लेना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो समझ में आने वाला नहीं है। और वीडियो देखो तो एक लाइक जरूर करो, समझा? थोड़ा मजा आता है, समझा? नहीं तो पुष्पराज वाला डायलॉग मत दो। देखो यहाँ से कहता है, किसी आयताकार छत की टाइलिंग में जो कि 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, जो टाइल लगे हैं वे 0.4 मीटर भुजा वाले टाइल्स थे। अगर प्रत्येक टाइल्स की कीमत 5 रुपया थी तो कुल टाइल्स की कीमत कितनी है? देखिए, हम आपको पहले भी बोले थे कि आयत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल होगा, और जब टाइल्स की संख्या निकल जाएगा उसमें 5 से भाग दे दीजिएगा। अब कैसे होता है, थोड़ा डिटेल में समझने के लिए थोड़ा डिटेल दिमाग लगाइए। देखिए, जैसे हम फिर से समझाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर ये मान लेते हैं बड़ा वाला कवर है, ये छोटा छोटा है। अगर हमको पता हो जाए पूरा क्षेत्रफल कितना है, 100 है, और एक टाइल हमको 5 पता चल जाए, तो हम इससे भाग देंगे तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि 20 टाइल्स से है। तब भाग क्यों दे रहे हैं, समझ में आया? तो टाइल्स की संख्या जो होगा ना दोस्त, हर हमेशा किसकी संख्या, टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बते क्या होगा, टाइल्स। टाइल्स टाइल्स टाइल का क्षेत्रफल, इंग्लिश में टाइल्स। L इंटू बी। तो देखिए इसका दिया कितना है, हम एक बार लिख लेते हैं। कितना दिया है, 40 और 60, और ये जो है ना 0.4 है दोस्त। तो पहले पता नहीं है कि मीटर में, हम मीटर में है, सब मीटर में है, बन जाएगा आराम से। 60 40 और कितना है, 0.4 है, 0.4 पॉइंट पॉइंट उड़ा दीजिए दोस्त, डबल जीरो ऊपर आ जाएगा। इसको काटिए, इससे कितना हो जाएगा, 10 बार में। इसको काटिए, कितना बार में, 15 बार में। तो फिर कितना हो जाएगा आपका टोटल, 3 जीरो चढ़ा दीजिए आराम से। और फिर कितना है, 5 रुपया है, तो 5 रुपया से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 15 पचे 75, 75,000 रुपया लेकर के खुश हो गया बंदा वो, समझे? ये सवाल नंबर आपका कितना था, 44, और हम सवाल अब बताएंगे आपको 45। अब छोटा छोटा करके बताएंगे। देखिए सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्त। अरे ये सवाल तो बिल्कुल आसान सा है यार, इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है। देखिए, कहता एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो अगर ये सवाल आप नहीं बना पाते हैं तो वो भी तो कोई कर्मे का नहीं है। आप तो L इंटू बी है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, 8, और ये कितना दे रखा है, 5। x मान लीजिए अनुपात में। एरिया बराबर क्या होगा, L इंटू बी, और एरिया कितना दे रखा है आपको, 160। तो फिर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, एक्स स्क्वायर, जीरो से जीरो खत्म 4 बार में, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल निकाल करके ये कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 10। अब पेरीमीटर बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, समझे? तो ये कितना हो जाएगा, 26, 26 दूनी 52। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड तो होना चाहिए आपका। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आराम सा सवाल है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहता है, यदि एक लड़के 90 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता है, और तो 20 मीटर लंबे और 9 मीटर कमरे में कितने लड़के बैठ सकते? ध्यान से देखिएगा, कमरा की लंबाई जो है ना ये है दोस्त, और आदमी जो बैठता है ना इतना जगह लेता, बस टाइल्स वाला ही कहानी है, और कोई विशेष बात नहीं है। तो क्या करना, कमरे के क्षेत्रफल में ये जो जितना कवर वो करता है उसको क्षेत्रफल को भाग दे दीजिए, बस आसानी से बन जाएगा आपका सवाल, भारी है नहीं। हम यहीं पे बना देते हैं, समझे? थोड़ा सा कम जगह लेगा, सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर क्या करना, कमरों का क्षेत्रफल। कमरा कितना बड़ा है आपका,
ये कितना है आपका 20 मीटर का है, और कितना मीटर का है, और 9 मीटर का है। और ये छोड़वा बैठता जो है, छोटकिनमा छिटकिनमा छोड़वा, छोटका छोटका, आज से देखिए सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, समझे। और फिर ये कहानी खत्म। इसको पलट दीजिए, कितने बार में काटिए ना फटाफट, 2 बार में 25 हो जाएगा। इसको भी काट लीजिए 10, डायरेक्ट 250 लड़का बैठेगा, खुश हो जाएगा। लड़का की संख्या 250, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नजाकत भरी सवालों में दिक्कत कैसे आ सकता है दोस्त। देखिए ये सवाल जो है ना, आपको दिक्कत नहीं, बहुत परेशान करने वाला। अगर दिमाग है तो 1 सेकंड में बनेगा, नहीं है तो फिर तो देर लगेगा ही। देखिए क्या कहता है, एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 हैं, के क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर का अंतर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों के क्षेत्रफल में कितना का अंतर है, 4 का, लेकिन दोनों का परिमाप बराबर है। दोनों के क्षेत्रफल में कितना का अंतर है, 4 का, और परिमाप बराबर है। देखिए इस सवाल आपको थ्योरम के रूप में भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, समझे। देखिए ध्यान से समझिए, थ्योरम के रूप में आपको क्या कहेगा, बात ध्यान से समझिएगा। एक वर्ग है और एक आयत है, समझे। मान लेते हैं ये वर्ग है, समझे, और ये क्या है, आयत है। आपको क्या कहेगा कि ये कहेगा कि मान लेते हैं इसका परिमाप P1 है, इसका परिमाप P2 है, समझे, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और तब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं कहना। अगर वर्ग का क्षेत्रफल को हम अब A1 A कह देते हैं और आयत के क्षेत्रफल को A2 कह देते हैं, तो आपको याद रखना है हर हमेशा कि A1 का क्षेत्रफल बड़ा होगा A2 के क्षेत्रफल से। ये थ्योरम हो गया आपका एक तरह से, समझे। ये आपका एक तरह से क्या हो गया, थ्योरम हो गया। कब ये फार्मूला का इस्तेमाल कब करना है आपको, जब आयत का परिमाप बराबर होता है, तो इस हर हमेशा जो है वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। अब बोलिए कैसे, तो देखिए अब हम कैसे बताते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे देखिए ये एग्जांपल से ही समझ जाइएगा। जैसे देखिए दोनों का परिमाप बराबर है, परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए। देखिए अगर हम इसको हम 4 मानते हैं तो सारा का 4 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो। अब देखिए एक गलत सवाल उठा लिए हम, समझे, गलत सवाल उठा लिए। यहाँ परिमाप बराबर है, हम दूसरे सवाल का एग्जांपल देने लगे हैं। यहाँ पे हम आपसे माफी चाहेंगे। देखिए ध्यान से, हम इसको ऑप्शन से ही उड़ा देंगे, समझे। इसको ऑप्शन से ही उड़ाने से फायदा है। देखिए एक ऑप्शन दिया है 20 4, और दूसरा ऑप्शन दिया है 18 6, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको ये 40, और ये ऑप्शन जो दिया है आपको 6 और 8। ध्यान से देखिए परिमाप बराबर होना चाहिए। परिमाप कितना होना चाहिए दोस्त, 48। अगर इस ऑप्शन को अगर मानते हैं तो L प्लस बी इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, बढ़ चौके 48। ध्यान से समझ में आया। अब देखिए अगर परिमाप दोनों का बराबर है तो वर्ग का भी परिमाप कितना है, 48 है। ध्यान से देखिएगा वर्ग का भी परिमाप कितना है, 48 है। अगर हम इसको 48 बोलेंगे ना दोस्त, इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 16। 48 बढ़ चौके 48, गलती लिख दिए हम, बढ़ चौके 48। अब इसका साइड का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 144 हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत। और इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना होगा, 140। देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर, समझे। अब अपने इस तरह से करके देखिए कोई नहीं होल्ड करेगा। देखिए कि अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो ज्यादा छोटा बड़ा हो जाएगा, परिमाप बराबर होबे नहीं करेगा, समझे। अगर ये ऑप्शन लेंगे ना तो परिमाप भी 48 आ जाता है। इसीलिए ऑप्शन से लेकर के बना दिए हैं, बाद बाकी डिटेल में भी हम समझा देंगे कभी आपको। आगे की सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, कहता कितना मस्त सवाल है। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो कि एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। कहता है कि उस वर्ग का किस वर्ग, कहता एक वर्ग का परिमाप वही है जो एक आयत का है जिसकी लंबाई 48 है और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। किसकी चौड़ाई, ये आयत की चौड़ाई की 3 गुनी है। कौन, लंबाई। ये लंबाई जो है आयत की चौड़ाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो आपको दिमाग लगा लीजिए आप,
देखिए आपको लंबाई आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए लंबाई आपको कितना दे रखा है। सवाल नंबर कितना है दोस्त मोहन प्यारे, सवाल नंबर आपका हो गया ये 48। सवाल नंबर कितना हो गया आपका 48 हो गया, सवाल नंबर है 48। देखिए ये आपको दिया क्या है कि लंबाई दे रखा, लंबाई क्या है 48 है, जो कि इससे कितना है 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो 3 से भाग दे दीजिए इसमें, समझे, 3 से भाग दीजिए, कितना निकल गया 16। कहानी हो गया खत्म। अब क्या दे, अब कुछ नहीं करना है। अब कहता है कि दोनों का परिमाप बराबर है, यानी P1 बराबर P2, समझे। यानी कि सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का, सर्कल कहते हैं, वर्ग कहते हैं, 4 इंटू साइड, यानी ए हो जाएगा, साइड को ए मान लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए ये आपका बी है, ये एल है, तो कितना हो जाएगा 64। 2 गुना कितना हो जाएगा 64, इसको काटिए, 16 चौके 64, 16 चौके 64, यानी साइड बराबर कितना हो गया आपका, साइड बराबर कितना हो गया 32। अब आपको चाहिए क्या एरिया, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, एरिया बराबर क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना हो पड़ेगा हर हमेशा। हमको अभी 100 तक याद है, उसी तरह 150 तक याद है, 200 तक याद है, क्यूब भी याद है, तो आपको भी याद करके रखना होगा तभी नहीं बना पाइएगा। अब गुणों ने तो कर लीजिए, सीधा सी बात है, और कोई इसमें विशेष बात तो है नहीं। अब देखिए एक सवाल आपको क्या मिलता है, देखिए एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। देखिए सवाल, अभी हम सवाल आपके सामने ला के रख देते हैं। एक आयत है दोस्त, समझे ना, और एक वर्ग है, मान लेते हैं कि वर्ग है, दोनों आयत एक तरह दिखने लगा है, समझ लीजिए कि वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये वर्ग है, और ये क्या है आयत है। अब वर्ग का परिमाप क्या होगा P1 होगा, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा P2 होगा। एक वर्ग और एक आयत क्षेत्रफल में बराबर है यदि उसकी परिमितियां क्रमशः P1 और P2 है। पहले दिखा देता, आपको सवाल पढ़ा देता, तब मजा आएगा दोस्त, भयंकर सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वर्ग और एक आयत क्षेत्रफल में बराबर है यदि उसकी परिमितियां क्रमशः P1 और P2 है। देखिए पहले वर्ग का चर्चा किया गया है ना, तो ये वर्ग का परिमाप होगा, समझे, और ये आयत का चर्चा बाद में, तो ये होगा। तो उसके विषय में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है, यानी कि P1 बराबर होगा कि क्या होगा। देखिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब ध्यान से देखिए, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। अगर वर्ग को हम 4 कह देते हैं, वर्ग को कितना कहते हैं 4, तो इसकी साइड्स कितना हो गया दोस्त 4 हो गया। अगर इसका वर्ग का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4 चौके 16, इसका स्क्वायर निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब कहिए नहीं बनेगा, ये तो कोई बड़ा बात नहीं हुआ। अब हम मानते हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है हमको, मेरे ऊपर प्रेशर है, तो L इंटू बी करेंगे। वो तो एग्जाम्पल में कर रहे, हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे, 8 दूनी 16। बताइए, हम ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किए अपने मन से कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, लेकिन परिमाप इसका P1 है, इसका परिमाप कितना दिया है P1। अब देखिए 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 चौके 16, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका परिमाप P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस में 8 दू 10, 8 दू 10, 10 दूनी 20। बताइए कौन अधिक है कौन छोटा है, यानी आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि P1 लेस देन है P2 से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल नंबर आपका कितना था, ये सवाल नंबर था आपका 49, और हम आपको अभी 2-3 सवाल लगातार बताते हैं। देखिए वर्ग से ही रिलेटेड, देखिए आपको जब भी दोस्त कभी भी, हम देखिए क्षेत्रफल सब समझा रखे, मेरा वर्ग वाला वीडियो देख लीजिए, हम लिंक नहीं लगाए हैं, लेकिन हम लगा देंगे बाद में। देखिए ध्यान से कैसे, अगर ये वर्ग है तो इसको हम डायगोनल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डायगोनल को डी से लिखते हैं। तो वर्ग का दोस्त एक क्षेत्रफल जो होता है ना, समझे, डायगोनल का स्क्वायर बट्टे 2 होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डायगोनल का वैल्यू जो होता है दोस्त √2 बाय साइड होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, रूट का स्क्वायर करने के बाद 2 आएगा। मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो आपको अलजेब्रा का ज्ञान होना चाहिए। साइड स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया, कहानी खत्म, बन गया ना।
बना कि नहीं बना ये हमको बताइए। देखिए d²/2 √2 d² इतना हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए आपको अभी 2-3 सवाल हम ऐसा बताएंगे ना, ऐसा 2-3 सवाल हम बताने वाले हैं आपको कि आपको मजा आ जाएगा। देखिए कैसे बताएंगे अभी हम। ये 50 नंबर सवाल है। देखिए सवाल क्या दिया है, कहता है कि विकर्ण को ही दोस्त हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल कितना दिया है 6। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है डायगोनल²/2, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36/2 यानी कितना हो जाएगा 18। और आपको 51 नंबर सवाल बताते हैं अब हम। 51 नंबर सवाल में क्या डायगोनल दे, अपने पढ़िएगा ना क्वेश्चन, आपके पास बुक होना चाहिए, हमने तो एक बार दिखा देते हैं, एक बार आपको संतुष्टि हो जाएगा आपका, समझे। देखिए ये जो है ना एक भी लाइन आ जाता है। देखिए 50 में विकर्ण 6 दे रखा है और इसमें विकर्ण कितना दे दिया है, और विकर्ण 110 है, तो इसका क्षेत्रफल। देखिए दूसरा भी सवाल 52 में एक विकर्ण की लंबाई 90 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। 2 वर्ग का परिमाप, पहले ये तीनों सवाल हम बना लेते हैं। एक में 110 दिया हुआ है, एक में 6 दिया हुआ है, तीसरे में कितना 90, तो सब में यही प्रोसेस करना। अब बेवकूफ़ तो आप है नहीं, इतना तो हमको पता है। तो आपको क्या करना है, d²/2 यानी 110 का स्क्वायर/2 यानी 111 गुना 00/2, काट दीजिए इसको अपने आप। ये कितना हो जाएगा 6050 हो गया। अगर आपको 90 कह रहा था तो 90 का स्क्वायर/2 कितना हो जाएगा 81 गुना 00/4 यानी 4050 हो गया, कहानी खत्म। तो मेरे समझ से जो है ना दोस्त इतना रहने दीजिए आज के लिए। ये 52 नंबर सवाल था, समझे, बन गया। आप फिर जो है आप क्या आपको क्या करेंगे, अगले वीडियो में कुछ बताएं।